वज़ीर आज़म ने आम इंतखाबात के बारे में कयास आराइयों का खात्मा कर दिया। अगस्त में इक़्तिदार निगरां हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान। 1.25 साल में वोट बैंक नहीं, स्टेट बैंक की फिक्र रही। बद इंतजामी, करप्शन और साजिशों की आग बुझा दी। कौम से जज्बाती खिताब में वाज़े कर दिया, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, कर्ज की जिंदगी छोड़कर कशकोल तोड़ दें। IMF से $3 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान मुंतकिल। एक हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर बढ़ गए। सऊदी अरब से 2, मुत्तहदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर मुंतकिल हुए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचाने का ऐलान। माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को बजट पॉलिसियों पर सख्ती से अमल करना होगा, IMF का एलामिया। अमेरिका का पाकिस्तान को पायदार माशी बहाली के लिए IMF के साथ काम जारी रखने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मुश्किल सूरत हाल में साथ खड़े रहने का अज़म। पाकिस्तान के सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करते। पिछले साल पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी 50% बढ़ी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का भी IMF प्रोग्राम मंजूर होने पर मुबारकबाद का पैगाम। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर IMF मुआहदे में ताख़ीर का इल्ज़ाम। संजीदगी दिखाते तो 9 माह पहले ही मुआहदा हो जाता। शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार पर मईशत को मुश्किलात का शिकार करने का इल्ज़ाम लगा दिया। सियासी जमातों पर पाबंदी का मामला एजेंडे से खारिज। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात पर तहरीक इंसाफ से 99% मामलात पर इत्तेफाक का दावा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बाकी मामलात में मुज़ाकरात से तय करने की यकीन दहानी करा दी। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI के लिए रिलीफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तोसी। इलेक्शन कमीशन से 17 जुलाई को दलाइल तलब। साबिक हुक्मरान जोड़ा 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में भी पेश न हुआ। एहतसाब अदालत ने 19 जुलाई तक जमानत में तोसी दे दी। तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर मेहदी शाह ने हल्फ लिया। 32 रुकनी ऐवान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत से गुलबर खान को 19 वोट मिले। हिमायत पर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से इजहार तशक्कुर। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के करीब मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। सामान ज़ाती रिहाइश का मुंतकिल करा दिया। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का दावा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर लाने के लिए MQM के अपोजिशन जमातों से मामलात तय हो गए। MQM ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस की समाअत 21 जुलाई को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पंजाब में एक हफ्ते में आटे की कीमत में 20 रुपए किलो इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2300 से बढ़कर 2700 रुपए का हो गया। लाहौर की मार्केटों से आटा गायब होने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद कराची में भी चीनी महंगी। कीमत 130 से 140 रुपए किलो तक जा पहुंची। पेशावर में मुतालिबात के लिए लाठियां और आंसू गैस के शेल सहने वाले असातिज़ा ने मुतालिबात की फहरिस्त पेश कर दी। 17 जुलाई को हतमी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। आइंदा रेड जोन में एहतजाज नहीं होगा। निगरां हुकूमत गिरफ्तार शुदगान को रिहा कर देगी। 6 नकाती मुआहदे पर निगरां वज़रा और असातिज़ा तंजीमों ने दस्तखत कर दिए। बलूचिस्तान के इलाके योब में दहशतगर्द हमले में शहीद जवान मोहम्मद यूसुफ ब्रोही और महर मसूद अहमद आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। गुज़िश्ता रोज़ योब में 9 और सुई में 3 जवानों ने वतन पर जान निछावर की। 7 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्द हमले के बाद योब के तालीमी इदारे 3 दिन के लिए बंद। पेशावर में भत्ताखोरी का बाजार एक बार फिर गर्म। 1 साल में 1 अरब रुपए से जायद भत्ता वसूली। इनकार पर ताजरों के घरों को दस्ती बमों से निशाना बनाया गया। पुलिस का भत्ताखोरी की बेशतर कॉल्स अफगानिस्तान से मिलने का दावा। कराची में दुबई पलट नौजवान की पुलिस फायरिंग से हलाकत की तफ्तीश में पेशरफ। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल सेंट्रल के DSP कमर जमान जेर हिरासत। वाक़ये के वक्त पुलिस एहलकारों की नाकाबंदी गैर कानूनी थी। DSP की मोबाइल इस्तेमाल की गई। अंदरून सिंध के कच्चे में पुलिस फोर्सेस की बेबसी। SHO कश्मीर और 2 पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर 40 लाख रुपए तावान देकर बाजियाबी हासिल की।
کشمور میں ڈاکوؤں نے مزید 3 مزدوروں کو اغوا کر لیا۔ 3 روز میں اغوا کیے جانے والوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ مخفی ڈاکٹر کی عدم بازیابی پر وابدہ ملازمین کا دھرنا۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ کا عمل مکمل۔ 1 ہفتے میں میتیں خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان بھجوائی جائیں گی۔ کشتی حادثے میں آزاد کشمیر کے 167 افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا۔ المناک سانحے کے ذمہ داروں کا گہرا بھی تنگ۔ لاہور، قصور اور گجرات سے 6 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ راولپنڈی میں قرضوں سے تنگ شہری کی خودکشی کی تحقیقات میں پیش رفت۔ ایف آئی اے نے قرض اپلیکیشن کے دفتر کو سیل کر دیا۔ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ ضبط۔ ایف آئی اے کی ٹیم کی خودکشی کرنے والے شہری کے لواحقین سے بھی ملاقات۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج کا ریلا قصور کے قریب آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ بہاولپور میں دریائے بیلٹ پر فلڈ الرٹ۔ دریائے راوی میں بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ جھنمن سنگھ اور دھاریووال میں مکئی اور چاول کی فصلوں کو نقصان۔ بھارت میں طوفانی بارشوں کے بعد دریائے جمنا بکھر گیا۔ پانی 45 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ لاکھوں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ نئی دہلی میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ لال قلعے میں سیلابی پانی داخل۔ تعلیمی ادارے 16 جولائی تک بند کر دیے گئے۔ ابتر سیاسی و معاشی صورتحال، خراب انفراسٹرکچر، ناکافی طبی و تعلیمی سہولتیں۔ کراچی رہائش کے لحاظ سے دنیا کا 5واں خراب ترین شہر قرار۔ دنیا کے 173 شہروں میں 169واں نمبر ملا۔ 5 بہترین شہروں میں ویانا، کوپن ہیگن، میلبرن، سڈنی اور وینکوور شامل ہیں۔ ایشیا کپ کے میچز سری لنکا کے 2 شہروں میں کرائے جانے کا امکان۔ پاک بھارت میچ پالی کے لیے اسٹیڈیم میں کرانے کی تجویز آ گئی۔ حتمی فیصلہ ایشین کرکٹ کونسل کے عہدیدار مشاورت سے جلد فیصلہ کریں گے۔ ٹورنامنٹ 31 اگست سے پاکستان میں شروع ہوگا۔ کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں 2 شہروں میں میچز ہوں گے۔ قومی کرکٹ اسکواڈ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے سری لنکن شہر گاہل پہنچ گیا۔ اسکواڈ جمعے اور ہفتے کو ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گا۔ پہلا ٹیسٹ میچ اتوار سے شروع ہوگا۔ شاہین شاہ ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی کے لیے پرجوش۔ شجر عباس 100 میٹر ریس میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل کے مقابلے آج ہوں گے۔ قومی ایتھلیٹ کا میڈل جیتنے کا عزم کا اظہار۔